पिछले लेक्चर में हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मेथड समझा था। आज उसी मेथड को यूज़ करते हुए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वी विल अप्लाई थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मेथड टू सॉल्व दिस सर्किट वेयर वी आर सपोज टू फाइंड आउट करंट इन 4 ओम रजिस्टर। इस सर्किट में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ गिवन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन है कि 4 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी। सो पहला स्टेप क्या होता है, जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमने 4 ओम रजिस्टर को बाहर निकाल लिया। अब हम इस सर्किट को यहाँ से व्यू करेंगे। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सर्किट में जितने भी सेल्स लगे हुए हैं उनको हम प्लेन वायर से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे अभी मैं करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इन सारे ये जो 3 सेल्स हैं, इन 3 सेल्स को मैंने प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप देख सकते हैं 8 ओम और 8 ओम, ये 8 ओम पैरेलल में है, उसके साथ ये 6 ओम सीरीज़ में है। सो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। These two resistances are in parallel, so this becomes 4 ohm, this is 6 ohm, so we can see that RAB is 10 ohms। पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अब जरा इस सर्किट पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर ये 10 वोल्ट है और ये है 20 वोल्ट। क्वेश्चन में मिस हो गया, ये वैल्यू है सेल की 20 वोल्ट। अब ज़रा देखिए, इस लूप की बात करते हैं, माइनस प्लस, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। इस लूप में करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। 20 वोल्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है 10 वोल्ट से, तो सर्किट में करंट क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो इस सर्किट में अगर करंट आई है, मीन्स इस लूप में, तो करंट आई हो जाएगी, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस इस लूप में कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10। और इस सर्किट में 8 ओम और 8 ओम सीरीज में है, तो 8 प्लस 8, 10 बाई 16 मीन्स 5 बाई 8 एम्पियर। इस लूप में 5 बाई 8 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो कर रही है। बहुत ही ईजी है निकालना, बहुत ही एलिमेंट्री सर्किट है ये। अब इस आउटर लूप की बात करते हैं, इस लूप की बी, फिर 10 वोल्ट, 6 ओम, ये इस लूप के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट बी का पोटेंशियल, आई एम राइटिंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर दिस लूप विच इज ओपन एट ए एंड बी। VB, then I get this 10 volt jump on this battery plus 10। 6 ओम ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो यहाँ कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा। फिर ये आया प्लस 10, और अब मैं 8 ओम के अक्रॉस हूँ, तो यहाँ मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा IR। I is 5 by 8 and R is 8 minus VA is equal to 0। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है इस आउटर लूप के लिए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 25 वोल्ट, और VA माइनस VB इज इक्वल टू 25 वोल्ट। करेक्ट। सो ये जो सर्किट गिवन है हमारा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट क्या हुआ, ज़रा बनाना सीखेंगे। ये पॉइंट ए था हमारा, ये पॉइंट बी था। पॉइंट ए और बी के बीच में
4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था। VA minus VB is 25. It means point A is at a higher potential than B. This is 25 volt. And RAB is 10 volt. Sorry, 10 ohm. This is the equivalent, Thevenin equivalent circuit of this original circuit. This is the short form or equivalent circuit of this bigger circuit. Now it is very easy for us to calculate current in the 4 ohm branch. I becomes V by R. 25 divided by 4 plus 25. So I becomes 4 plus 10. This is 10. 25 plus 14 ampere. This is the answer. So the idea is to reduce this bigger circuit into a Thevenin equivalent circuit, from where it becomes very easy to calculate the current in the given resistor. I hope this is clearly understood by you.